हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ओमकारेश्वर। हेलो हैप्पीनेस, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत प्यार से होंगे और मैं भी उज्जैन में हमारा आज तीसरा दिन है। 2 दिन हमने उज्जैन घुमा और आज हम लोग ओमकारेश्वर के लिए निकल रहे हैं। हमने अपनी कार को होटल में ही छोड़ दिया है और हमने कैब हायर कर ली है, क्योंकि रास्ता देखा हुआ नहीं है तो हम लोगों ने कैब हायर कर ली। हम लोग सुबह कुछ खा पी के नहीं निकले थे, तो हम लोगों ने सोचा पहले कुछ खा लेते फिर सफर शुरू करते। तो सबसे पहले हम लोगों ने कचौड़ी मंगाई, जो कि मुझे बहुत पसंद है और पेट भी भर जाता है। तो मैं तो हमेशा हैवी नाश्ता ही सुबह करती हूँ। सबसे ज्यादा मुझे लगता है मैं ही खाती हूँ। अभी आप देखना मैंने कितनी सारी चीजें मंगा ली थी अपने लिए। हम लोगों ने पोहा, जलेबी, समोसा, कचौड़ी, बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर ली खाने के लिए, और सबसे ज्यादा तो मैं ही खाती हूँ। मैंने लास्ट में अपने लिए समोसा भी ऑर्डर कर दिया और सब लोग बोल रहे थे अब तुम ही खाओ, तुमको इतना ज्यादा खाना रहता है। मेरी गुड्डा अभी भी सो रही है, कुछ भी नहीं खाई। बाकी सब बच्चे थोड़ा बहुत तो खा भी लिए और मैंने तो भरपेट खाया। मुझे तो लगता है सुबह आप अच्छे से खाना खा लो, फिर पूरे दिन घूमते रहो और थोड़ा जूस लिक्विड कुछ ऐसा लेते रहो, फिर बाद में रात में अच्छे से डिनर कर लो। और अब हम लोगों ने फिर से अपना सफर शुरू कर दिया है। हम लोगों ने अर्टिगा गाड़ी हायर करी थी, जो हम लोगों को 3200 में पड़ी थी। तो मुझे लगता है बेस्ट है, क्योंकि रास्ता इतना ज्यादा खराब है। आप लोग देख सकते हो, जाना तो हमें 140 किलोमीटर दूर है, लेकिन रास्ता इतना ज्यादा खराब है कि अपनी गाड़ी से जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। प्लस वहां से जाने और आने में रात हो जाता। रास्ता इतना ज्यादा खराब था कि हमने जो कैब किया था वो ड्राइवर भैया को भी बहुत टाइम लगा। 4 से 5 घंटे लग गए थे हमें ओमकारेश्वर पहुंचने में। शाम हो गई थी, हम लगभग 4 या 4:30 बजे के टाइम पे पहुंचे थे ओमकारेश्वर। वन वे था, रूट सही नहीं था और कुछ कुछ हिल स्टेशन भी टाइप का था, हिल एरिया था थोड़ा, तो हम लोग को टाइम ज्यादा लग रहा था। कैब वाले भैया का तो रोज का आना जाना था, वो उनका डेली का काम यही था अप डाउन का, तो भी उनको 4, 4:30, 5 घंटे से टाइम लग गया। हम लोग तो पहली बार जा रहे थे ओमकारेश्वर, तो हमें तो और भी ज्यादा टाइम लग जाता। तो इसके हिसाब से तो ऐसे देखे तो ये सही था, हम लोगों ने सही डिसीजन लिया था कि अपना कार छोड़ के कैब हायर कर लेते हैं। अब हम लोग ओमकारेश्वर आ गए हैं। अभी हम लोग को मंदिर पहुंचने के लिए नाव लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो मंदिर है ना वो नर्मदा नदी के उस पार है। हम लोग यहाँ पे डमरू देखने लगे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्यारे प्यारे डमरू थे, इतने बड़े बड़े थे ना, बजने पे आवाज भी बहुत अच्छी आ रही थी। लेकिन मुझे बजाने नहीं आता, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं इतना बड़ा डमरू नहीं बजा पाई थी। ये भैया ही बजा के दिखाए थे कि देखो मैडम ऐसे बजता है, डम 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 डम। और लास्ट में मैंने डमरू बजाना सीख लिया, अब मेरा डमरू अच्छे से बज रहा था। और अब हम लोग नाव में बैठने जा रहे हैं मंदिर के लिए। लेकिन मंदिर घूमने से पहले ये नाव वाले भैया हमें 3 जगह घुमाएंगे। एक कावेरी और नर्मदा नदी का संगम, दूसरा डैम, और तीसरा जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट की मूर्ति, जो यहाँ पे नदी में बैठ के दिखाई देती है। वैसे बाहर से भी दिखती है, लेकिन उन्होंने बोला था कि हम दिखाएंगे, तो हम लोगों ने कर लिया था। नाव वाले ने हमें 500 रुपए में ये 3 जगह घुमाई थी। अगर आप चाहो कि इन सब जगह पे नहीं घूमना, तो आपको सिर्फ 50 रुपए देने पड़ेंगे और आपको वो मंदिर के पास उतार देंगे। मंदिर पहुंचने के लिए पुल भी बना हुआ, लेकिन हम लोगों ने नाव करी, क्योंकि हमें बच्चों के साथ थोड़ा घूमना भी हो जाता, तो हम लोगों ने नाव कर लिया था। नाव पे बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये सामने जो दिख रहा है वो डैम है। सब नाव वालों के अपने अपने रेट हैं, उन लोगों ने अपने हाई रेट लगा रखे हैं। हम लोगों से बोला उन्होंने कि हम पर पर्सन 150 लेंगे। हम लोगों ने 500 में 6 जन का कर लिया था। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं नाव वालों से, क्योंकि मुश्किल से ये 15 से 20 मिनट घुमाते हैं। बहुत ज्यादा घूमने का ऐसा कुछ है नहीं, बस एक डैम दिखाएंगे और कावेरी और नर्मदा नदी का संगम दिखाएंगे, फिर आपको मूर्ति दिखा देंगे, वो भी दूर से, कुछ पास से तो दिखाते नहीं ये लोग। नर्मदा नदी काफी साफ थी, बिल्कुल भी गंदा नहीं दिख रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू था। चारों तरफ पत्थर पत्थर ही थे। ये जो सामने दिख रहा है यही डैम है, इसको ही देखने के लिए हम लोग यहाँ तक आए थे। और जब रिटर्न होंगे तब हमें ये कावेरी और नर्मदा नदी का संगम दिखाएंगे। तो पहले हम लोग को डैम के पास थोड़ा सा ले जाते हैं, फिर वहां से रिटर्न कर देंगे। और अब जो आपको ये दिख रहा है ना, ये नर्मदा और कावेरी नदी का संगम है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी नाव रुकी हुई थी, उसमें से कुछ लोग नहा भी रहे थे, तो यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं। हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम वहां पे रुकते और स्नान करते। तो नाव वाले भैया ने बोला कि अपने ऊपर सब लोग जल डाल लीजिए, क्योंकि ये संगम वाला जगह है। तो हम लोगों ने सब लोग अपने ऊपर जल डाल दिए और हम लोग थोड़ा सा मस्ती भी कर रहे थे पानी के साथ। अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हो तो पुल से जाने की बजाय आप नाव ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और नर्मदा नदी और कावेरी नदी का संगम भी देख लेंगे। ये जो सामने आपको दिख रहा है यही मंदिर है, यहाँ पे ही जाना है। और ये है शंकराचार्य जी की 108 फीट की मूर्ति। हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम वापस जा रहे हैं मंदिर की तरफ। गाँव का ट्रिप हमारा अच्छा रहा, हमने अच्छे से सब चीजें देख ली, घूम ली। अब हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं। यहाँ पे उतर के आगे मंदिर है। मंदिर के आसपास बहुत सारी दुकानें थी, फल फूल की, मिठाई की, पूजा के सामान की।
आपको जो ये लाइन दिख रही है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये मंदिर के लिए है, दर्शन के लिए। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि हम लोग देख के ही डर गए कि कैसे कब दर्शन होगा। अभी 4:30-5 से ऊपर का टाइम, लगभग 5:30 होने वाला है, तो दर्शन कब करेंगे। तो हम लोग तो मतलब फंस गए यहाँ पे कि अब लग रहा था दर्शन ही नहीं हो पाएंगे। इतनी लंबी भीड़ थी, इतना ज्यादा लोग लाइन में लगे हुए थे। लेकिन पता है, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। ऐसे टाइम में ना कई बार गलतियां भी हो जाती, तो हम लोगों ने गलती कर दी। हम लोग, एक वहां पे पंडा था, वो बोला कि मैं आप लोगों को वीआईपी दर्शन करा दूंगा, आप लोग हमें पैसे दे दीजिए। तो इन लोगों को लगा, हस्बैंड लोग को, कि चलो कर लेते हैं, बच्चों के साथ कहाँ लाइन में लगेंगे, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। उस पंडा ने हम लोगों से 1000 रुपए लिए और हमें ये जनरल लाइन में लगा दिया, जो आपको दिख रही होगी। वीआईपी दर्शन की दूसरी लाइन है और यहाँ से टिकट मिलती है। तो उसने हमें यहाँ पे लाके लाइन में लगा दिया और हमें पता नहीं था, हम लोग पहली बार गए थे, हमें कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए हम लोग ठगे गए। आप जब भी ओमकारेश्वर जाओ तो वीआईपी दर्शन ले लो, बहुत आराम से दर्शन हो जाता है। फालतू में भीड़ में लगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये किसी पंडा वंडा के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। ये आपको सही से कुछ भी नहीं दिखाएंगे, बस एक जनरल लाइन में लगा देंगे जो वीआईपी दर्शन के बगल से होती हुई जाती है, और आपको बता देंगे ये वीआईपी दर्शन है। ओमकारेश्वर मंदिर पहाड़ों पर है तो बहुत कंजेस्टेड है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो अभी आप ना जाएं, क्योंकि मेरी गुड्डा तो बहुत परेशान हो गई थी, इतना कंजेस्टेड था। ये देखिए, दो रो बने हुए हैं और दोनों में इतनी भीड़ लगी हुई है ना, जाने की जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग ओमकारेश्वर के दर्शन करिए। जय ओमकारेश्वर। जब हम लोग नाव पे बैठे तो नाव वाले ने भी हमें मना किया था कि आप ना पंडा वंडा के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो वो लोग ठगे जाएंगे। लेकिन हम लोग इतना सीरियस नहीं हुए थे उसकी बात पे, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दिए। सच में ऐसा ही हुआ। तो मैं तो यही कहूंगी, जब भी आप जाओ वीआईपी दर्शन ले लो जाकर के काउंटर से, बहुत आराम से अच्छे से दर्शन हो जाता है 5 से 10 मिनट के अंदर। फालतू में जितनी देर हम लाइन में लगे थे, 2 घंटे तो हमको लगता है हम लोग लग ही गए थे सिर्फ लाइन में। और यहाँ पर थी हनुमान जी की बहुत पुरानी मूर्ति, इनके हम लोग पैर छुए और आगे बढ़े। ये रूम, ये एरिया इतना कंजेस्टेड है ना कि हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए। बाबू तो कब से रो रही है, कभी मेरी गोदी में आ रही, कभी उनके गोदी में जा रही है। वो एकदम थक गई है, कंजेस्टेड एरिया और भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से ना परेशान हो गई है। ये रूम इतना कोठरी टाइप का, इतना छोटा पतला सकरा सा है कि इसमें बस 1 बाय 1 करके लोग निकल रहे हैं। एक बार में एक ही आदमी जा सकता है। अब इसके आगे हम लोग दर्शन करने वाले हैं, तो वहां पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने बंद कर दिया था फोन। और अच्छा भी नहीं लगता बार बार फोन उठा करके ये सब चीजें बनाना, क्योंकि दर्शन करने आए हैं तो अच्छे से दर्शन तो कर ले। और दर्शन करके हम लोग सब बाहर आ गए और यहाँ प्रसाद खा रहे हैं बैठ करके आराम से। थक गए हैं सब लोग, बस भैया के दर्शन अच्छे से नहीं हुए, बाकी हम सबके दर्शन अच्छे से हो गए हैं। और हम लोगों ने प्रसाद खाना शुरू कर दिया है। गुड्डू भी खुश है, प्रसाद खा रही है, बहुत थक गई बेचारी, कंजेस्टेड एरिया था पूरा। मंदिर में जो पंडित जी लोग थे वहां पे प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ सबको दे रहे थे। मुझे तो श्रीफल मिला था, मैं बहुत खुश थी। और प्रसाद में बहुत सारी चीजें जो उनके हाथ में आती थी ना, वो उठा के दे देते थे, सबको कुछ ना कुछ दे ही रहे थे। यहाँ पे भैया ने सोचा कि उनका दर्शन अच्छे से नहीं हुआ, तो एक बार वो फिर से दर्शन कर लेते, वीआईपी दर्शन। तो उन्होंने थोड़ा डोनेशन किया था और हम लोग फिर से वीआईपी दर्शन किए। तो ओमकारेश्वर में हमने 2 बार दर्शन किए। यहाँ पे ये गुड़िया हम लोग को टीका लगा रही है और हम सब लोग अच्छे से टीका लगवा लेते हैं। सब बड़े खुश है कि चलो दोबारा दर्शन कर लेंगे। हम सबका तो दर्शन अच्छे से हो गया था, बस ये भैया रह गए थे। भैया का ही दर्शन अच्छे से नहीं हो पाया था, तो उनका मन नहीं मान रहा था कि इतने दूर आकर के दर्शन अच्छे से ना कर पाओ, क्या फायदा, एक बार और दर्शन कर लेते हैं। गुड, ऐसा भी होता है ना कि ऐसी जगहों पे रोज रोज तो जाना होता नहीं, लेकिन अगर जा रहे हैं तो मन नहीं मानता ना कि अगर दर्शन ढंग से नहीं हो पाए। तो हम लोगों ने फिर से एक बार दर्शन किया। मैं आप लोग को मंदिर दिखाने वाली हूँ। मंदिर में दिखा नहीं पा रही थी क्योंकि हम लोग दूसरे रास्ते से गए थे। तो ये वीआईपी दर्शन से जब आप आओगे तो ये मंदिर का पूरा रूप है, मंदिर इस तरीके से दिखता है। बहुत ही प्यारी प्यारी नक्काशी बनी हुई है, बहुत बड़ा। जब हम लोगों ने वीआईपी दर्शन लिया ना, तो हमारा मुश्किल से 15 से 20 मिनट में दर्शन आराम से हो गए थे। आगे जाके जो रो होती है ना, वो वीआईपी दर्शन है, किसी का वो सब एक हो जाती है। लेकिन हाँ, आपको कुछ ज्यादा लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती, आप फटाफट आपके दर्शन हो जाते हैं। हम लोगों ने 2 बार ये ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद अब हम निकल लिए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। वहां जाने के लिए पुल क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ पे 2 पुल बनी हुई है आने और जाने के लिए। आपको एक और पुल मिलेगा जिससे आप आकर के सीधे दर्शन कर सकते हो बाबा के। तो हम लोगों ने तो नाव ली थी, आप चाहो तो पुल भी ले सकते हो। और यहाँ पे ये आंटी बेच रही थी, इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसको फोफी बोलते हैं, अब आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, हम लोग तो इसको फोफी बोलते हैं। और सबको छोटी छोटी भूख लग रही थी और बच्चे भी इरिटेट हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा फोफी खरीद देते, बच्चे एंजॉय करेंगे। सबसे ज्यादा तो गुड्डू एंजॉय करती हैं सब चीजों को, वो खा लेती हैं। यहाँ पे दोनों फाइट कर रहे हैं, मेरा है मेरा है।
और अब हम सब लोगों ने फोफी खा के फोफी को एंजॉय किया। सब लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। दर्शन करने के बाद एक अलग सा सुकून हो जाता है ना। जिस काम के लिए आए थे वो हमारा काम हो गई, हमारी पूजा हो गई, तो हम सब लोग बहुत खुश थे। और ऊपर से हमने 2-2 बारी दर्शन किया था, तो कुछ ज्यादा ही मन प्रसन्न था सबका। और अब हम लोग पुल के इस पार आ गए हैं। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी दुकानें लगी हुई है, लाइट लग गई तो बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर सुंदर चीजें हैं। मंदिर के अंदर का दृश्य कुछ ऐसा है। मंदिर के ऊपर खूब अच्छी प्यारी सी लाइट लगी हुई है। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि एकदम आराम से दर्शन हो जाएंगे, थोड़ी भीड़ है, थोड़ा लाइन लगाना पड़ रहा है यहाँ पर भी। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की मान्यता ये है कि अगर आप ओमकारेश्वर जाते हैं और वहां दर्शन करने के बाद आप यहाँ दर्शन नहीं करते तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। इसलिए दोनों जगह दर्शन करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले ओमकारेश्वर दर्शन करते हैं, फिर ममलेश्वर दर्शन करने के लिए सब लोग आ जाते हैं। भीड़ यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ पे दर्शन बहुत आराम से हो रहे थे। आपको जल चढ़ाने को मिलेगा, छूने को मिलेगा शिव जी को, और यहाँ वीडियो भी बना सकते हो। तो मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी। और अब हम लोगों ने फिर से अपनी जर्नी शुरू कर दी ओमकारेश्वर से उज्जैन के लिए। अभी रास्ते में ये लोग थोड़ा सा रुके हैं यहाँ पे चाय वाय के लिए। मैं नहीं गई क्योंकि बाबू सो रही थी, तो मैं यहीं बैठी रह गई। और हम लोग एक जगह रुके थे, यहाँ पे शनिदेव का मंदिर था। वो ड्राइवर भैया हम लोग को यहाँ पे लेके आए थे। शनिदेव का बहुत बड़ा मंदिर था और अंदर 9 ग्रह बने हुए थे। यहाँ पे मैंने छोटी सी क्लिप ली थी। और अब हम लोग आ गए वापस। हम लोग ओमकारेश्वर से उज्जैन रात के 11:30 पौने 12 बजे के लगभग आए थे। और अब हम लोग रूम से थोड़ा फ्रेश होकर के आ गए यहाँ पे खाना खाने। बगल में रेस्टोरेंट था, हम लोग यहीं पे ज्यादातर टाइम खाना खाए थे। खाने में हम लोगों ने सबसे पहले सूप ऑर्डर किया, फिर नूडल्स वगैरह ऑर्डर किए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नूडल्स। फिर हमने रोटी सब्जी और वेजिटेबल पुलाव वगैरह भी ऑर्डर किए थे। ये था हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।